हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करने वाले न्यू टॉपिक, और न्यू टॉपिक का नाम क्या है? इंडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसमें एक आता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक आता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों का मतलब हम समझने वाले हैं, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन के आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम भी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार समझ में आ जाएगा तो काफ़ी ईजिली वे में आप सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ना। सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी जो फंक्शन है उसका जो इंटीग्रेशन की बात की जाती है, इंटीग्रेशन किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग निकल के आता है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ फार्मूले भी हैं, उस फार्मूले के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्या डिस्कस किए हुए थे कि एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी में देखने मिलेगा। और सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, किस प्रकार से डिफाइन होता है, किस प्रकार से इसका डिफिनेशन आप दे सकते हैं, इसमें किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बन के आते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। अगर वहीं बात करते हैं क्या इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, जब इन्वर्स मैट्रिक्स है कब एग्जिस्ट करता है उसके बारे में डिस्कस हो चुका है। उससे कुछ बहुत सारे थ्योरम्स है उसके बारे में डिस्कस हो चुका है। और जब हम बात करते हैं वर्किंग रूल का, जब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आती है ना, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है, तो सारे क्वेश्चन किस प्रकार से बन के आते हैं, है ना, वो सारे क्वेश्चन किस प्रकार से बनाना है, उसका क्या वर्किंग रूल होता है, उस सभी के बारे में भी डिस्कशन हो चुका है। जैसे कि ट्रांसपोज की बात करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसको किस प्रकार से सॉल्व करना होता है, इसमें किस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये सारे जो हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसका वीडियो अपलोडेड है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर मिलेगा, जहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या? इंडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अगर एक बार में समझ में आ जाएगा तो काफ़ी इजी वे में बहुत सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसमें क्या ऐसा होता है ना। तो सिंपल सी बात कहा गया है कि ठीक है, आपके पास अगर कोई प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन में एक कर्व दिया हुआ है ना, अब इसका एरिया निकालने की बात करते हैं, इसका एरिया किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन के बेस पे क्या होता है कि काफ़ी इजी वे में इस तरह का एरिया को आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं कि आपके पास अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसका एरिया आप निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला आपके पास है ना। स्क्वायर की बात करते हैं या फिर रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इस तरह का जो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। और सपोज कहीं पर कर्व दिया हुआ है ना, कोई कर्व दिया हुआ है, तो इसका एरिया आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे। कोई कर्व आपका इस प्रकार से, मतलब विभिन्न तरह का कर्व आपको देखने को मिलेगा, तो उस सारे कर्व का आप एरिया किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो ये क्या होता है, इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ बताया गया है कि ठीक है, अगर आप इंटीग्रेशन की मदद से क्या कर सकते हैं, इस तरह का जो कर्व वाला जितना एरिया आपको मिलता है, क्लोज एरिया की बात की जाती है, उसका आप इंटीग्रेशन के थ्रू उसका एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही बात कहा गया कि ठीक है, आप बात करते हैं इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कैलकुलेट किया जाता है कि एरिया ऑफ क्लोज रीजन। ठीक है, जो क्लोज रीजन है, जैसे यहाँ पे जो क्लोज रीजन है उसका क्या होता है, हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, पहला चीज़। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस एरिया को फाइंड करने की बात करते हैं, दैट मीन्स हम ये बात करने वाले हैं कि लिमिट ऑफ द सम ऑफ द सीरीज हुज विच टर्म्स टेंस टू 0 एंड नंबर ऑफ टर्म्स टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी आप बात करते हैं इस एरिया का, तो इस एरिया को हम एक जैसा ही नहीं निकाल सकते। इसमें क्या होता है कि सारे का आप अलग अलग करके क्या करते हैं, उसका सम करते हैं, है ना। सभी का छोटा छोटा जो एरिया है यहाँ पे क्या करते हैं, एक कुछ रेक्टेंगल पार्ट मिलेगा, कुछ ट्रायंगल पार्ट मिलेगा, है ना। वो सभी ट्रायंगल रेक्टेंगल पार्ट को हम लोग अलग अलग करके करते हैं, उसका जो सीरीज सारे सभी को सम करते हैं। और सम करने के बाद, है ना, वो क्या करता है, आपको 10 to 0 करता है। जैसे कि यहाँ स्वरूप दिया हुआ है, सभी क्या करते हैं, हम लोग टेंट करवाते हैं, उसके अनुसार क्या होता है कि उसका एरिया हम लोग फाइंड करने की बात करते हैं। जब इस सारे के प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं, दैट मीन्स क्या होता है कि वो आपका इंटीग्रेशन की बात की जाती है। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ समेशन की होती है। दैट मीन्स कह सकते हैं जो इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग समेशन की बात करते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, इस एरिया का जितने भी आप पार्ट किए हैं सभी क्या करते हैं, हम उसका समेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि ठीक है, अगर इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन इस प्रकार से काम करता है, इसमें इस तरह की चीज़ें होती है।
अगर हम वही बात करते हैं क्या डिफिनीशन का, तो इसको किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन की बात की जा रही है ना। इसका जो डिफिनीशन क्या होता है आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ इज कॉल्ड इंडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। इसको कहा जाता है आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है, जो एफ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, जिसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जिसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सा बात ये कहा गया कि ठीक है, जो एफ जो फंक्शन है उस फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, एंटी डेरिवेटिव की बात की जाती है, एंटी डेरिवेटिव का कलेक्शन होता है, उसको क्या कहा जाता है आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है। जो आपका जो फंक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, वो आपका एक्स के रिस्पेक्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है इसमें जो ये सिम्बॉल्स है, ये सिम्बॉल्स क्या डिनोट करता है, आपका इंटीग्रल साइन डिनोट करता है। क्या आपका इंटीग्रल साइन डिनोट करता है। ऐसा माना जाता है क्या कि जो साइन है वो साइन क्या होता है, जब समेशन की बात करते हैं तो समेशन में क्या होता है कि ई पार्ट को हम लोग क्या किए कि इसको इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट किए, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने क्या किया, इस सिम्बल्स को समेशन की बात की जा रही है तो इसको ही इस रूप से क्या होता है लिखा जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो साइन है वो साइन क्या डिनोट करता है, आपका इंटीग्रल साइन डिनोट करता है। वहीं बात करते हैं क्या कि फंक्शन एफ जो है वो फंक्शन एफ जो है, ठीक है, इस फंक्शन की बात की जा रही है। इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, आपका इंटीग्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपका इंटीग्रेंट ऑफ कहा जाता है, इंटीग्रेंट ऑफ इंटीग्रल की बात कही जा रही है। वही अगर बात करते हैं यहाँ पे जो x है वो x क्या होता है, वेरिएशन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। वो क्या होता है, वेरिएशन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अब इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x+4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा इजी वे में समझ में आएगा। ये क्या आपका, ये आपका है इंटीग्रल साइन है, ठीक है। ये सारे क्या है आपका, ये सारे आपको क्या कहलाएंगे, आपको इंटीग्रेंट कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, आपका इंटीग्रेंट कहलाएंगे। ये क्या है आपका, ये वेरिएशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात की जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, जितने भी एक्स है वो सारे एक्स क्या है कि वेरिएशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात कही जा रही है। तो इसमें काफ़ी इजी वे में सारे के सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हम ये समझे कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन इंटीग्रल क्या किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इसके जितने भी सिम्बल्स आते हैं किस प्रकार, इसके जितने भी फंक्शन आ रहे हैं वो किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं, जब इसका इंटीग्रेशन की बात की जा रही है इसका रिजल्ट क्या होता है, इस प्रकार से देखने को मिलता है, जहाँ पे सभी जितने भी इसमें नोटेशन की बात की जा रही है, जिसमें क्या है आपका ये जो सिम्बल्स है, सिम्बल्स का डिनोट करता है, आपका इंटीग्रल साइन डिनोट करता है। और अगर एफ की बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेंट बोलते हैं। और डी की बात करते हैं, डेट मीन्स ये डी जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएशन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, वेरिएशन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। और यहाँ हम बात करते हैं एफ जो इसका रिजल्ट निकला एफ वो क्या होता है, आपका एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ होता है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ होता है। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है इसके बारे में डिस्कस हम लोग आगे करेंगे। तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, एफ होता है। और जो सी है वो सी क्या कहा जाता है, आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो पूरा का पूरा जो आप इस पार्ट को देख रहे हैं इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें जितने भी आपको दिया हुआ है ये सिम्बल्स क्या कहला रहे हैं, ये एफ क्या है, ये डी क्या है, ये कैपिटल एफ क्या होता है, ये सी क्या है, इस सभी के बारे में वो अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये होता है कि वो डिफरेंशिएशन का ही एक रिवर्स या बोल सकते हैं कि इन्वर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। वो इन्वर्स प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो वही बात यहाँ समझाया गया है कि अगर बात करते हैं एंटी डेरिवेटिव की बात की जाती है, दैट मीन्स अगर एफ एक्स इक्वल टू 2x है, ठीक है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे है ना, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल के आपके पास x² निकल के आता है। कैसे आता है, देखिए यहाँ पे क्या है 2x है ना, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे है ना, जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे dx, ठीक है, तो क्या होगा ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा x का पावर 1 + 1 होगा, नीचे क्या होगा 1 + 1 होगा, ठीक है। ये इसके बाद क्या होगा कॉन्स्टेंट टर्म लग जाएगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं क्या कि 2x²/2 है ना प्लस c, कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कितना निकल के आएगा पास, यहाँ पे x² निकल के आया, जो आप कैपिटल X से डिनोट करते हैं। तो ये कहा गया है कि ठीक है, आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, उस फंक्शन का आप एंटी डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, दैट मीन्स हम लोग क्या बात कर रहे हैं वहाँ पे इंटीग्रेशन निकालने की ही बात कर रहे हैं।
अगर मान ली इसी का मान ली का आप इन्वर्स करते हैं, इसी का आप इन्वर्स करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन निकल के आता है। तो यही सेम बात कहा गया है कि आप जब डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे या इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन में चेंज करेंगे तो क्या होता है, ये इन्वर्स प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ तक क्लियर होगा। जैसे कि आपके पास दिया हुआ क्या, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आप बताइए कि एफ डैश एक्स निकालते हैं, डैश मीन्स क्या होता है, साइन क्या होता है आपका, कॉस एक्स होता है ना। ये क्या हुआ आपका, साइन का कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन करें तो कितना हो जाएगा आपके पास, साइन एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी वे में इस सारे चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि इन्वर्स की बात की जाती है कि किसी भी डिफरेंशिएशन का जब इन्वर्स प्रोसेस करते हैं तो क्या कहता है, आपका एंटी डेरिवेटिव कहलाता है या फिर इंटीग्रेशन की बात कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या, कुछ सिंबल से कुछ टर्म से उसके बारे में समझ लेते हैं कि जब आप इंटीग्रेशन करने के लिए जाते हैं तो वो किस प्रकार के सिंबल्स जो यूज हो रहे हैं, किस प्रकार के जो टर्म्स हैं या उसके फ्रेज हैं, उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब इस चीज़ों को समझ जाते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से उस क्वेश्चन को आप कर सकेंगे। तो वही बात कहा गया, ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करने की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ सिंबल से कुछ टर्म्स है, उसको आप समझ लीजिए एक बार, जिससे क्या होगा कि जो भी आप क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा फंक्शन जब करते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या कहलाता है, आपका इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स कहलाता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एफ एक्स इन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स डी एक्स का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, किसमें, एफ एक्स में, दैट मीन्स क्या कहता है, आपका इंटीग्रल कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका इंटीग्रल कहलाता है। मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, आपका इंटीग्रल कहलाएगा। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं, ठीक है, बस इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे जो एक्स टर्म्स आ रहे हैं, ये जो एक्स टर्म्स आ रहे हैं, ये टर्म्स क्या कहलाएंगे, उनको वेरिएशन ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, वेरिएशन ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, पूरा का अगर एफ एक्स की बात करें तो क्या होता है, आपका इंटीग्रल कहलाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक्स की बात करें तो क्या होता है, आपका वेरिएशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात कही जा रही है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कब कहलाता है, आपका जब आप इंटीग्रल का पूरा प्रोसेस करते हैं फाइंड करने के लिए। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल, जब इंटीग्रल का जो पूरा का प्रोसेस फाइंड करते हैं निकालने का, तो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, अगर एफ एक्स का जो इंटीग्रल की बात की जाती है, दैट मीन्स हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो फंक्शन होता है आपके पास एफ एक्स जो फंक्शन है, सच दैट इसका जब आप इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा, आपके पास एफ एक्स निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका सेंस यही निकल के आता है, इसका मीनिंग इस प्रकार से निकल के आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट की बात की जाती है, दैट मीन्स क्या होता है कि हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं, क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, इंटीग्रल फाइंड करना चाह रहे हैं। क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, इंटीग्रल फाइंड करना चाह रहे हैं। कहीं पर बहुत सारे जो आप इस तरह का सिंबल्स है, यहाँ पे जब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो वहाँ पे इंटीग्रेट लिखा हुआ होगा, है ना, वहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स लिखा होगा, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि इस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे। तो उस सिंबल्स को समझना होगा कि उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, जिससे कि क्वेश्चन को काफ़ी इजी वे में आप उसको प्रोसेस में ला सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा। आप बात करते हैं क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, उस फंक्शन को का जो इंटीग्रल है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि ठीक है, आपके पास कोई एक्स दिया हुआ है, एक्स का पावर एन जो है ना, आपको किस प्रकार से निकल के आता है। जब हम एक्स का पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन करते हैं, जब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, है ना, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या निकल के आता है, इसके पास ये निकल के आता है। जब जैसे इसी का जब इन्वर्स करते हैं तो क्या होता है, आपको इस प्रकार से देखना होता है जो आपका इंटीग्रेशन की बात की जाती है। अगर हम एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, आपके पास निकल के आता है वन निकल के आता है, और वहीं डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, आपके पास एक्स निकल के आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, 1/x होता है, और 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। जस्ट इन्वर्स प्रोसेस, जो हम लोग इन्वर्स प्रोसेस डिस्कस किए थे ना, यहाँ पे इन्वर्स प्रोसेस डिस्कस किए थे, क्या, इंटीग्रेशन एज ए इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का ही इन्वर्स प्रोसेस आपका है।
ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। और जब सेक्स स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पास साइन 10x हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपको फार्मूला है, इस फार्मूला के बेस पे और बहुत सारे क्वेश्चन जो आप काफ़ी इजी वे में कर सकेंगे। इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में भी और बहुत सारे फार्मूले हैं जिसको हम पार्ट करके सारे फार्मूले को समझेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन में उसको यूज करना है इसके बारे में भी समझने वाले हैं। ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल में। अगर फाइंड करना क्या, इंटीग्रेशन है ना, 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू dx। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब इस क्या करना है, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्या है, 4x³ है, ठीक है पहला। उसके बाद 3x स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे क्या है, x का पावर क्यू है, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमको x का पावर n, मतलब x का पावर n जो नंबर्स हैं है ना, अगर मिल जाते हैं, इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करना है, x का पावर n प्लस 1 करेंगे और वही जो वैल्यू है नीचे उतर जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इसका अगर इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं, दैट मीन्स x प्लस n का पावर में 1 बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, n का पावर यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा। दैट मीन्स जब इसका इंटीग्रेशन किया, दैट मीन्स कितना निकल गया, x का पावर 4, नीचे क्या हो जाएगा 4। ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जब इंटीग्रेशन करें तो कितना हो जाएगा, एक्स पावर क्यू बाय नीचे क्या हो जाएगा 3। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है। और बस इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो dx है वो सभी में यूज करेंगे। यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो 4 को बाहर निकाल लिए, x का पावर क्यू dx। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा 3, कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। उसी प्रकार से हो जाएगा 2, इंटीग्रेशन करना है x dx। उसी प्रकार से 4 इंटीग्रेशन dx। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे तो 4 हो गया सेम। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n होता है, इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करते हैं, तो उसमें क्या होता है 1 बढ़ जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे x का पावर जो है वो 3 है, तो 3 में 1 बढ़ा देंगे, ये क्या होगा आपको नीचे उतर जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है 3 है, x का पावर 2 है ना, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा वहीं पर 2 प्लस 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 है तो x का पावर 1 है, दैट मीन्स हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या यहाँ पे क्या लिखा है 1 है ना। दैट मीन्स क्या होगा, x का पावर कितना हो जाएगा 0 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, और यहाँ पे लगाना है आपको कांस्टेंट टर्म। ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल की बात की जा रही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे यहाँ पे कि 4, x का पावर 3 प्लस 1 था ना, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 4, नीचे क्या हो जाएगा पास 4। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या था आपके पास 3, x का पावर कितना हो जाएगा 3, नीचे क्या हो जाएगा पास 3। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 था, x स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। कांस्टेंट टर्म आपके पास देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या आपका 4 है, कांस्टेंट टर्म आपके पास देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ से काफ़ी इजी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंसिल क्या हो रहा है आपका, यहाँ से 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या 2 कैंसिल हो रहा है, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम लोग कि x का पावर 4 प्लस x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। ठीक है। तो क्या हुआ, इस प्रकार से आपको इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन रूट के अंदर आपके पास x दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट में फिर क्या दिया हुआ है, x का पावर 3/2 माइनस 7 x का पावर 5/2 प्लस 9 x का पावर 7/2। ठीक है, dx। तो इसको किस प्रकार से हम लोग प्रोसेस में करें, इसको क्या करें इसमें। तो सबसे पहला चीज़ ये होता है कि बाहर में जो आपका दिया हुआ है रूट अंडर x दिया हुआ है, उसको क्या करना है आपको अंदर ले जाना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन
तो रूट अंडर एक्स है, दैट मीन्स क्या हुआ कि एक्स का पावर कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स का पावर 1/2, ठीक है, माइनस 7 एक्स का पावर 5/2 इंटू एक्स का पावर 1/2। उसी प्रकार से प्लस 9 एक्स का पावर 7/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 dx, ठीक है। यहाँ से स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है कि दोनों आपस में क्या है कि सेम बेस है, तो क्या होगा आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स का पावर 3/2 प्लस 1/2। उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे माइनस 7 एक्स का पावर 5/2 प्लस 1/2, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे 9, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा पास dx। अब क्या करना है इसके पावर को ऐड कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो x का पावर यहाँ पे कितना आपका 3/2 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना 4/2 हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हुआ 4/2। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 7 है माइनस 7, और यहाँ पे देखिए x का पावर कितना है 5/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 6/2। तो x का पावर कितना हो जाएगा 6/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या है यहाँ पे प्लस 9 है, यहाँ पे क्या है x का पावर 7/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 8/2। तो x का पावर कितना हो गया 8/2। यहाँ पे क्या हुआ dx, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते जाना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास x का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 2। यहाँ पे जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ x का पावर 2, x का पावर 2 माइनस 7 x का पावर 3 प्लस 9 x का पावर 4, x का पावर 4, ये क्या हुआ dx, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम में क्या करना है सबको अलग करके लिखना है। तो इंटीग्रेशन x का पावर 2 dx माइनस 7 जो कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x का पावर 3 dx प्लस 9 या कॉन्स्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगा, तो x का पावर कितना हो जाएगा 4 dx, ठीक है। अब क्या करना है इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला जो आपका है कि x का पावर n इक्वल टू क्या होता है x का पावर n प्लस 1 और नीचे क्या होता है आपका n प्लस 1। जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो आपका रिजल्ट इस प्रकार से निकल के आता है, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म होता है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा कि x का पावर 2 प्लस 1, x का पावर 2 प्लस 1, यही क्या होगा नीचे उतर जाएगा तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या माइनस है, माइनस फिर क्या 7 और यहाँ पे क्या है x का पावर 3, तो हो जाएगा 7 x का पावर 3 प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, फिर क्या था 9, उसके बाद क्या है x का पावर कितना हम लोग 4, तो x का पावर 4 है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा वही 4 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट टर्म्स, है ना। देन आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x का पावर 3, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, x का पावर कितना हो जाएगा 4, नीचे क्या होगा 4। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा 9, x का पावर क्या हो जाएगा 5, नीचे क्या हो जाएगा पास 5 प्लस c। इस प्रकार से क्या किया हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल लिए। तो इंटीग्रेशन निकालने का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से है। पहला चीज़ उसका जो फार्मूला है, सारे फार्मूला को आपको याद करना होगा, जिससे क्या होगा कि काफ़ी इजी वे में सारे फार्मूले को आप यूज कर सकेंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि इंटीग्रेशन से जितने भी फार्मूले आपको बताया जा रहा है सारे फार्मूला इसका याद करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x पावर n प्लस 1/n+1 देखने को मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से साइन का क्या होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का कॉस होता है तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन की बात करते हैं क्या हो जाएगा पास 10x मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी इसका फार्मूला है सारे फार्मूला को आपको याद करना होगा। तो आज इतना ही। अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, पहला बात। और दूसरी क्या है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।